अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द न्यू चैप्टर प्रेजेंट कंटिन्यूस। जी हाँ, अब बारी है प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तीनों के इंडेफिनेट हमने पढ़ लिया था। प्रेजेंट डेफिनेट, इंडेफिनेट की ये तीनों कॉलम्स हैं। प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट हमने पढ़ लिया था। और अब बारी है प्रेजेंट कंटिन्यूस की। मैंने सोचा कि पहले मैंने ये सोचा था कि सारे सेंटेंसेस आपको बता दूं एक ही बार में, लेकिन नहीं, ऐसा जो है वो मुनासिब नहीं है, समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने एक एक करके समझाना शुरू किया ताकि बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आइए, इससे पहले कि मैं कंटिन्यूस पढ़ूं, ज़ाहिर है मैं रिमाइंड कराती हूँ हमेशा एक टेंस पहले की जो सेंटेंसेस वो मैं रिवाइज करवाती हूँ ताकि बच्चे जो है वो पिछला सबक उनका जो है वो दोहरा लिया जाए। तो आइए फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस देखती हूँ विथ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट विथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव। आइए देखते हैं। मैं बड़ों का कहना मानूंगा। इसकी पहचान भी आपको मालूम है कि फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या है। उर्दू जुमले के आखिर में गा गे गी आता है। मैं लाहौर जाऊंगा, वो खाना पकाएगी, हम पढ़ेंगे लिखेंगे, गा गे गी। ठीक है, ये पहचान है उर्दू जुमले में। और फ्यूचर इंडेफिनिट बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। हर सब्जेक्ट के बाद जो भी है आई, बी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी वन, नेम, हु, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट बॉयज़, गर्ल्स वगैरह। ठीक है, सब के साथ हर सब्जेक्ट के बाद विल लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बस यही इसका मेथड है। तो आइए इसको बनाते हैं। मैं बड़ों का कहना मानूंगा। आई विल ओबे एल्डर्स। मैं बड़ों का कहना नहीं मानूंगा, बिल्कुल आसान। क्योंकि देखें ये हेल्पिंग वर्ब है, विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो जब नेगेटिव सेंटेंस आते हैं इस तरह, नेगेटिव सेंटेंस में जब हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो जुमले में, तो नेगेटिव सेंटेंस में बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं, वो नेगेटिव हो जाता है। और इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, ये देखिए इंट्रोगेटिव है। ये मैंने अपनी एक सेंटेंस को मैंने विथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, ये देखिए ये नेगेटिव है, नॉट नेगेटिव यानी इनकारिया। आई विल नॉट ओबे एल्डर्स। मैं बड़ों का कहना नहीं मानूंगा। क्या मैं बड़ों का कहना मानूंगा, तो विल जो है वो पहले लिखेंगे। विल चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, विल हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं। विल पहले लिख दिया, देखिए विल पहले लिख दिया, विल आई ओबे एल्डर्स। ठीक है, ये जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। क्या मैं बड़ों का कहना मानूंगा, विल आई ओबे एल्डर्स। हम शाम को मैच खेलेंगे। वी विल प्ले मैच इन द इवनिंग। हम शाम को मैच नहीं खेलेंगे। वी विल नॉट प्ले मैच इन द इवनिंग। क्या हम शाम को मैच खेलेंगे, तो विल को हम बाहर निकाल देंगे, विल को पहले लिखेंगे। विल वी प्ले मैच इन द इवनिंग। वो लोग तुम्हें धोखा देंगे। दे विल चीट यू। देख रहे ये हर सब्जेक्ट के बाद ही विल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फ्यूचर इंडेफिनिट है ये। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। वो लोग तुम्हें धोखा देंगे। दे विल चीट यू। क्या वो लोग तुम्हें धोखा नहीं देंगे। दे विल नॉट, विल के बाद ही नॉट आ जाएगा। दे विल नॉट चीट यू। क्या वो लोग तुम्हें धोखा देंगे। दे विल दे। क्या वो लोग तुम्हें धोखा देंगे। विल को पहले लिख देंगे। विल दे चीट यू, क्वेश्चन मार्क्स। तुम बगैर चीनी के चाय पियोगे तुम। ठीक है, यू के बाद विल लगाया। यू विल टेक टी विदाउट शुगर। तुम बगैर चीनी की चाय नहीं पियोगे। यू विल नॉट, विल के बाद ही नॉट आ जाएगा। यू विल नॉट टेक टी विदाउट शुगर। क्या तुम बगैर चीनी की चाय पियोगे। विल को पहले लिख देंगे। ठीक है, विल यू टेक टी विदाउट शुगर, क्वेश्चन मार्क्स। अली मुझसे मिलने आएगा। अली विल कम टू मीट मी। ठीक है, अली मुझसे मिलने नहीं आएगा। अली विल नॉट कम टू मीट मी। क्या अली मुझसे मिलने आएगा। विल अली कम टू मीट मी, क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, क्या इंट्रोगेटिव में विल को बाहर लिखेंगे और नेगेटिव में विल के बाद ही नॉट का इस्तेमाल हो जाएगा। देखिए, ठीक है, इस तरह गौर करते जाएं, बहुत आसान है। और इसको बनाने की कोशिश में और मोर देन सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है, वाला तुम्हें नसीहत करेंगी। मदर विल एडवाइज यू। ठीक, विल आया, एडवाइज, मदर विल एडवाइज यू। वालदा तुम्हें नसीहत नहीं करेंगी। मदर विल नॉट एडवाइज यू। क्या वालदा तुम्हें नसीहत करेंगी। विल मदर एडवाइज यू, क्वेश्चन मार्क्स।
वो सुबह सवेरे वर्जिश करेगा। ही विल टेक एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सुबह सवेरे वर्जिश नहीं करेगा। ही विल नॉट टेक एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सुबह सवेरे वर्जिश करेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिल को पहले लिख देंगे। विल ही टेक एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग। आज मूसलाधार बारिश होगी। देखिए, इट विल रेन हैवीली। आज मूसलाधार बारिश होगी। आज मूसलाधार बारिश नहीं होगी। इट विल के बाद नॉट लगा देंगे। इट विल नॉट रेन हैवीली टुडे। क्या आज मूसलाधार बारिश होगी, विल को हम पहले लिख देंगे। विल इट रेन हैवीली टुडे। क्वेश्चन मार्क्स। समीना लजीज खाने तैयार करेगी। समीना विल प्रिपेयर डिलीशियस फूड। समीना लजीज खाना तैयार नहीं करेगी। समीना विल नॉट प्रिपेयर डिलीशियस फूड। क्या समीना लजीज खाना तैयार करेगी, विल को पहले लिखेंगे। विल समीना प्रिपेयर डिलीशियस फूड। क्वेश्चन मार्क्स। आप अपने दोस्तों को सज़ा देंगे। यू विल पनिश योर फ्रेंड। आप अपने दोस्तों को सज़ा नहीं देंगे। यू विल नॉट पनिश योर फ्रेंड। क्या आप अपने दोस्तों को सज़ा देंगे, विल को पहले लिखेंगे। ठीक है, विल चूँकि एक्सिलरी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, विल को पहले लिखेंगे। विल यू पनिश योर फ्रेंड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स। वो कल आपसे मुलाकात नहीं करेगा। ही विल नॉट मीट यू टुमारो। वो कल आपसे मुलाकात, विल यू नॉट। देखिए, इसमें नेगेटिव और नेगेटिव भी है साथ में। देखिए, ये नोट करें, ऐसे भी सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है, वो कल आपसे मुलाकात नहीं करेगा, ऑलरेडी ये नेगेटिव बना हुआ। क्या वो कल आपसे मुलाकात करेगा, तो विल को पहले लिखेंगे। विल ही मीट यू टुमारो। क्वेश्चन मार्क्स। वो यहाँ 10 बजे आएगा। ही विल कम हेयर एट 10 o'clock। वो यहाँ 10 बजे नहीं आएगा। ही विल नॉट कम हेयर एट 10 o'clock। क्या वो यहाँ 10 बजे आएगा। विल ही कम हेयर एट 10 o'clock। क्वेश्चन मार्क्स। किसान खेतों में हल चलाएगा। फार्मर विल प्लाव इन द फील्ड। किसान, इसी तरह नेगेटिव बनेगा, विल के बाद जो है वो नॉट लगा देंगे। फार्मर विल नॉट प्लाव इन द फील्ड। क्या किसान के खेतों में हल चलाएगा, विल को पहले लिखेंगे। विल फार्मर प्लाव इन द फील्ड। वो दिलो जान से अपने वालिदैन की खिदमत करेगा। ही विल सर्व हिज पेरेंट्स बाय हार्ट एंड सोल। वो दिलो जान से अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करेगा। ही विल नॉट सर्व हिज पेरेंट्स बाय हार्ट एंड सोल। क्या वो दिलो जान से अपने वालिदैन की खिदमत करेगा। विल ही सर्व हिज पेरेंट्स बाय हार्ट एंड सोल। तालिब इल्म इम्तिहान में कामयाबी के लिए मेहनत करेंगे। स्टूडेंट्स विल वर्क हार्ड फॉर सक्सेस इन द एग्ज़ाम। तालिब इल्म इम्तिहान में कामयाबी के लिए मेहनत नहीं करेंगे, तो विल के बाद नॉट लग जाएगा। स्टूडेंट्स विल नॉट वर्क हार्ड फॉर सक्सेस इन द एग्ज़ाम। क्या तालिब इल्म इम्तिहान में कामयाबी के लिए मेहनत करेंगे, विल को पहले लिखेंगे। विल स्टूडेंट्स वर्क हार्ड फॉर सक्सेस इन द एग्ज़ाम। हम अपने वालिदैन के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। देखिए, गौर करें, इसमें सब में गा गे गी आ रहा है। ठीक है, यह है फ्यूचर इंडेफिनिट और इसमें सिर्फ विल का इस्तेमाल होता है और विल की मदद से हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं। हम अपने वालिदैन के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। वी विल गो टू इस्लामाबाद विथ आवर पेरेंट्स। हम अपने वालिदैन के साथ इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। वी विल नॉट आ जाएगा। वी विल नॉट गो टू इस्लामाबाद विथ आवर पेरेंट्स। क्या हम अपने वालिदैन के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। विल वी गो टू इस्लामाबाद विथ आवर पेरेंट्स। ये था नेगेटिव इंट्रोगेटिव के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं WH क्वेश्चंस, जिसमें सारे WH क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको रिमाइंड करना ज़रूरी है, याद करना ज़रूरी है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। और जब ये याद कर लेंगे, जब कहाँ आएगा जुमले में, तो वेयर लगेगा, कब है तो व्हेन लगेगा, कैसे है तो हाउ लगेगा, क्या है तो व्हाट लगेगा, क्यों है तो व्हाई लगेगा। ठीक है, तो ये याद कर लेंगे आप। तो अब देखें सेंटेंस कैसे बनते हैं। वो मेरा मसला कब हल करेगा। कब, ये WH क्वेश्चंस हो गए। क्योंकि इंट्रोगेटिव मैंने पहले भी बताया, इंट्रोगेटिव 2 तरह के होते हैं। ठीक है, 2 काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक सिंपल इंट्रोगेटिव होता है और एक WH क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 2 तरह से। एक सादा सवाल होता है कि क्या वो खाना खाएगा, और इसी को हम इस तरह से WH में वो चेंज करेंगे। वो कब खाना खाएगा, दोनों सवाल हैं। ठीक है, दोनों इंट्रोगेटिव हैं। तो इस तरह से 2 सेंटेंसेस होते हैं इंट्रोगेटिव के।
एक तो मैंने सिंपल इंट्रोगेटिव सॉल्व करके दिखाया, आप देखें WH क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। वो मेरा मसला कब हल करेगा, कब। तो इसमें मैंने एक मेथड आपको बताया था कि पहले असर्टिव सेंटेंस को जब नेगेटिव में चेंज करें, फिर इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करें, उसके बाद फिर WH क्वेश्चंस जो हैं वो जो भी होते हैं कब, क्यों, कैसे, वो उसमें शुरू में लगा दिया तो वो WH क्वेश्चंस हो गए। देखिए वो मेरा मसला कब हल करेगा, इसको पहले इस तरह से अगर कह लें कि वो मेरा मसला हल करेगा, ही सॉल्व माई प्रॉब्लम, वो मेरा मसला हल नहीं करेगा, ही विल नॉट सॉल्व माई प्रॉब्लम, क्या वो मेरा मसला हल करेगा, विल ही सॉल्व माई प्रॉब्लम। ठीक है, क्या वो मेरा मसला हल करेगा, विल ही सॉल्व माई प्रॉब्लम। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया कि वो मेरा मसला कब हल करेगा। ठीक है, वैन लग गया शुरू में, सिंपल इंट्रोगेटिव है ये। देखिए यहाँ से यहाँ तक सिंपल इंट्रोगेटिव है। क्या वो मेरा मसला हल करेगा, विल यू सॉल्व माई प्रॉब्लम, वो मेरा मसला कब हल करेगा, कब आ गया, ये वही सिंपल इंट्रोगेटिव के शुरू में हम वैन लगा देंगे, व्हेन विल यू सॉल्व माई प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसी तरह से हम सारे WH क्वेश्चन बनाते हैं कि लड़कियां, देखिए लड़कियां कैसे खाना खाना पकाएंगी। हाउ विल द गर्ल्स कुक फूड। ठीक है, हाउ विल द गर्ल्स कुक फूड, लड़कियां कैसे खाना पकाएंगी। पहले आप अगर इसको ऐसे ये असर्टिव सेंटेंस में चेंज करें, लड़कियां खाना पकाएंगी, गर्ल्स कुक फूड, लड़कियां खाना नहीं पकाएंगी, गर्ल्स विल नॉट कुक फूड, क्या लड़कियां क्या लड़कियां खाना पकाएंगी, विल द गर्ल्स कुक फूड, लड़कियां कैसे खाना पकाएंगी, शुरू में हाउ लगा दिया। सिंपल इंट्रोगेटिव में के साथ ही हम जो है वो WH क्वेश्चन के वर्ड्स लिख देते हैं, तो वो WH क्वेश्चंस हो जाते हैं। ये बच्चों की आसानी के लिए मैं मेथड बता रही हूँ, देखें गौर करें, बच्चे टेंशन ना लें, क्योंकि ये बहुत आसान है और ये इसी मेथड से आप जुमला सॉल्व करें, बहुत इजी है ये बहुत से बच्चों को मैंने पढ़ाया है और इससे बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली है, बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आया। ठीक है, हाउ विल द गर्ल्स कुक फूड, तुम्हारे साथ कौन जाएगा, हु विल गो विथ यू, वो लोग कितनी किताबें ख़रीदेंगे, हाउ मेनी बुक्स, कितनी किताबें, हाउ मेनी बुक्स विल दे बाय, वो लोग कितनी किताबें ख़रीदेंगे। ठीक है, वो मेरी नसीहत पर अमल क्यों नहीं करेगा, वाई विल ही नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस। देखिए ये थोड़ा सा हट के जुमला है, क्योंकि ये WH क्वेश्चन के साथ नेगेटिव भी आ रहा है। वो मेरी नसीहत पर क्यों अमल करेगा, ये भी होता है, और एक ये वो मेरी नसीहत पर क्यों अमल नहीं करेगा, फोर्स हो गया इसमें। ठीक है, ये इस जुमले में तो क्या होगा, विल के वाई विल ही नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस, तुम कल कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो टुमारो, तुम कल कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो टुमारो, उस्ताद तुम्हें इनाम में क्या देंगे, व्हाट विल द टीचर गिव यू इन प्राइज, व्हाट विल द टीचर गिव यू इन प्राइज। देखिए बहुत आसान है, व्हाट विल द टीचर गिव यू इन प्राइज, पहले वही उसी तरह से उस्ताद, देखिए उस्ताद, इस मेथड को ना ज़रूर रिमाइंड किया करें आप लोग, उस्ताद तुम्हें इनाम देंगे। ठीक है, टीचर विल गिव यू इन प्राइज, उस्ताद तुम्हें इनाम नहीं देंगे, द टीचर विल नॉट गिव यू प्राइज, क्या उस्ताद तुम्हें इनाम देंगे, विल द टीचर गिव यू प्राइज। अब ये क्या है जुमला, देखिए उस्ताद तुम्हें इनाम में क्या देंगे, ये क्या, देखिए ये क्या की इंग्लिश वर्ड पहले लग गई। ठीक है, क्या देंगे, व्हाट विल द टीचर गिव यू इन प्राइज। ये था सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का। उम्मीद है कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं, इसके बाद बारी है कंटिन्यूस की। ठीक है, तो कंटिन्यूस क्योंकि एक्सिलरी वर्ब्स हैं इसमें, उर्दू में पहचान देखें, ये हम पढ़ रहे हैं अब प्रेजेंट। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस के कॉलम्स हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये पास्ट कंटिन्यूस है और ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूस की देखिए पहचान में हम क्या समझते हैं कि देखिए उर्दू जुमले के आखिर में रहा हूँ, रहे हैं, रही है, रहे हो वगैरह आता है। ठीक है, और इसमें जो मेथड है बहुत आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है इज़, एम, आर।
क्या है, इज़ एम आर। इसको अच्छी तरह याद कर लें। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है इज़ एम आर, और इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है। यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम कह सकते हैं। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, तीनों की कंटिन्यूस में लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि जुमले में जब रहा आ जाता है ना, रहा, तो उसमें लाजमी वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। तो क्या हो गया, आई एम, आई के साथ हमेशा। अब देखिए तीन जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इज एम आर, ये कहाँ कहाँ यूज़ होंगे ये भी देखते चलें। देखिए इज़ जो है हमेशा थर्ड पर्सन में यूज़ होता है। इज़, ही इज़, शी इज़, बॉय इज़, गर्ल इज़। ठीक है ना। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस में जो इज़ इस्तेमाल हो रहा है वो सिर्फ थर्ड पर्सन में है, और एम ओनली आई के साथ, सिर्फ आई के साथ एम यूज़ होता है। और आर प्लूरल सब्जेक्ट्स में यूज़ होता है। सेकंड पर्सन और प्लूरल सब्जेक्ट्स में हम आर इस्तेमाल करते हैं। यानी यू आर, वी आर, दे आर, बॉयज़ आर, गर्ल्स आर, स्टूडेंट्स आर। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट्स में हम आर इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ एम इस्तेमाल करते हैं, और इस जो है वो थर्ड पर्सन में इस्तेमाल। मैं बार बार इसलिए दोहराती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। वैसे भी वक्त की कमी है बच्चों के पास, बच्चे फालतू टाइम तो बहुत ज़ाया कर देते हैं, लेकिन उसी वक्त को पढ़ाई में यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। यही उनकी जो है नाकामी की जो है वो बड़ी वजह है। इसलिए मैं बार बार साथ साथ में बार बार दोहराती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। चलिए अब सेंटेंसेस बनाते हैं। देखिए, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ। रहा हूँ पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूस की, रहा हूँ, रहे है, रही हूँ, रहे हो वगैरह। ठीक है, और जहाँ जुमले में रहा आया तो वहाँ पे आईएनजी वर्ब के साथ लग जाती है, वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। आई एम, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ। आई एम ओपनिंग द डोर, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ। वो दरवाज़ा खोल रही है। देखिए शी थर्ड पर्सन है, इज़ इस्तेमाल हुआ शी के साथ। शी इज़ ओपनिंग द डोर, वो दरवाज़ा खोल रही है। तुम दरवाज़ा खोल रहे हो, यू आर ओपनिंग द डोर। ठीक है, तुम दरवाज़ा खोल रहे, यू के साथ आर इस्तेमाल हो। तीनों हेल्पिंग वर्ब मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस्तेमाल करके दिखा दिया। आई के साथ एम, शी के साथ इज़, यू के साथ आर। आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, आई के साथ हमेशा एम इस्तेमाल होगा, हमेशा आई के साथ एम इस्तेमाल होगा। शी यानी थर्ड पर्सन, तमाम थर्ड पर्सन में इज़ इस्तेमाल होगा। और यू या फिर तमाम प्लूरल सब्जेक्ट्स, वी, दे, ठीक है, बॉयज़, गर्ल्स, ये तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अब हम इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। यह है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस के सारे सेंटेंस को हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये सेंटेंस आप भी देख लें और आप बना के रखें। और मुझे उम्मीद है कि मैं पहले सेंटेंसेस जितने भी दिए आपने बनाने की कोशिश तो की होगी। थोड़ा वक्त दें, क्योंकि वक्त देने से ही कुछ काम बनेगा। और ये सारे सेंटेंस हमारे नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूस की हैं। इसमें भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव के साथ सॉल्व करना है, और इसके भी जो है ना वो WH क्वेश्चन से ये देखें। ठीक है, ये सारे सेंटेंस आपको हल करना है। तो अब इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। उस वक्त तक ये जुमले आप बनाने की तैयारी करें और कोशिश करें समझने की। ठीक है, तो अब इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।